हेलो एवरीवन। सो कल पहला दिन रहा 70th बीपीएससी इंटरव्यू का, और उस इंटरव्यू की जहाँ तक बात हम करें तो एक क्वेश्चन जो है वो लगभग बच्चों से पूछा गया, और वो है जो ट्रम्प के द्वारा प्रपोज्ड है बोर्ड ऑफ पीस, उसके ऊपर। अब आपसे क्वेश्चन जो है बोर्ड ऑफ पीस क्या है ये तो पूछेगा, तो आप शायद बता भी देंगे, पेपर में बहुत दिया हुआ है आसानी से। हम लोग यहाँ पर कुछ और भी डायमेंशन कवर कर लेंगे कि ओपिनियन बेस्ड पूछा अगर आपसे क्वेश्चन बोर्ड ऑफ पीस को लेकर, जैसे इस पे क्वेश्चन जो है वो क्या बनेगा, क्या इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, और दूसरा इससे क्या यूएन की रेलिवेंस कम हो जाएगी। तो बोर्ड ऑफ पीस क्या है? बोर्ड ऑफ पीस एक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्रिएट किया गया एक बॉडी है जो कि गाजा में पीस के लिए स्टैब्लिश किया गया था। अब इसका प्रपोजल जो है नवंबर 2025 में इसको चालू करने के लिए यूएनएससी ने, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया था गाजा के लिए। लेकिन अभी ट्रम्प इसको गाजा के बियॉन्ड ले जाकर बाकी जितने भी इंटरनेशनल ऐसे इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको सॉल्व करने के लिए बात कर रहे हैं। आपको अगर बता दें कल रात तक की न्यूज के बारे में, तो आपको पाकिस्तान प्लस 8 इस्लामिक कंट्रीज ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। इंडिया ने अभी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो पहला क्वेश्चन, इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। देखिए, इंडिया को इसको ज्वाइन करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन होगा, जो हमेशा इंडिया ने कहा है कि इट विल ऑलवेज गो फॉर व्हाट, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल द नेशंस, कि हर देश का सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट है, यही इंडिया का प्राइमेसी रहता है हमेशा। कोई भी देश के ऊपर अनरीजनेबल जो अटैक होता है, ये सब चीज को इंडिया कभी सपोर्ट नहीं किया है। वी ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ पीस। और उसके ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा बोर्ड ऑफ पीस है, ये इंडिया तभी जाकर ज्वाइन कर पाएगा जब उसको लगे कि इसमें वेस्टर्न डोमिनेंस नहीं होगा। मतलब अगर इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में अगर कोई इशू है तो वो सॉल्व करते समय ये नहीं दिखना चाहिए कि इसराइल का अपर हैंड हो जाए। इंडिया इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए अभी वो अपने पूरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगा, इसके बाद ही जाकर डिसीजन लेगा। तो आपको भी यही जवाब देना है, इंडिया इज करेंटली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, एंड when India will be convinced that this particular board is going to be maintain neutrality while solving the disputes, तभी जाकर ये ज्वाइन करेगा। और जहां तक बात रही यूएन का डाइल्यूशन का बात, तो आप समझिएगा दोनों एस्पेक्ट देख लीजिए। ये यूएन को रेलेवेंस को डाइल्यूट क्यों कर सकता है? क्योंकि ओवरलैपिंग अथॉरिटी की तरह काम करने लगेगा। दूसरा, यूएनएससी अथॉरिटी के अंदर उसका इरोजन हो सकता है, क्योंकि अब सब लोग इसके थ्रू काम कर सकते हैं। फिर जो गवर्नेंस है वो फ्रैगमेंटेड हो जाएगा, क्योंकि जो कंट्री ज्वाइन किए वो इसके अंदर रहेंगे, जो नहीं किए वो यूएन में तो है ही, तो इस कारण से फ्रैगमेंटेशन इन गवर्नेंस। देन रिस्क ऑफ पोलराइजेशन, कुछ सेलेक्टिव इंटरेस्ट, जो मैंने कहा कि यही चीज पे इंडिया भी ध्यान देगा। लेकिन क्यों ये यूएन को डाइल्यूट ना करके इस तरह की चीजों को स्ट्रेंथन कर सकता है? तो सबसे पहला पैरालिसिस, जैसे इसराइल वगैरह में यूएनएससी खुद अप्रूवल दिया ना बनाने के लिए इसको, क्यों? क्योंकि यूएन वहां पर बहुत सक्रिय नहीं हो पाया। तो इट कैन एड्रेस द पैरालिसिस, इंक्लूसिविटी, बाकी रीजनल वॉइसेस आएंगे तो और अच्छा भी होगा। अर्ली वार्निंग और मेडिएशन में ये हेल्प कर सकता है, और क्रेडिबिलिटी जो यूएन का खत्म हो रहा है धीरे धीरे, उसको भी ये रिवाइव करा सकता है। तो इस तरह से आपको जवाब देना है एक बैलेंस वे में। इंडिया पे पूछे तो कहिएगा इंडिया विल मॉनिटर एंड विल ओनली टेक डिसीजन जब वो ये इंश्योर हो जाए कि सिलेक्टिव इंटरेस्ट इसमें सर्व नहीं किया जा रहा। दूसरा जो क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा गया है, वो है यात्रा के बारे में नीतीश कुमार के। देखिए, इस यात्रा में दो तरह का क्वेश्चन बनेगा। एक तो ये समृद्धि यात्रा आखिर होता क्या है, और दूसरा जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो इस मॉक वीकेंड को, जो लास्ट वीकेंड हमने इंटरव्यू में भी सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछा था, एक एक बच्चे से, जो 20 बच्चे थे उनसे, कि ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, और क्यों हमेशा पश्चिमी चंपारण से यात्रा शुरू होती है, और नीतीश कुमार की पहले भी तो यात्राएं हुई हैं, उनसे ये कैसे अलग है। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो समृद्धि यात्रा सबसे लेटेस्ट यात्रा शुरू हुई है अभी नीतीश कुमार के द्वारा, और ये 16 जनवरी को वेस्ट चंपारण बेतिया से शुरू किया गया। तो क्वेश्चन फिर से आएगा, सारी यात्राएं वेस्ट चंपारण से क्यों शुरू होती है? देखिए, इसका दो जवाब देंगे आप, एक ज्योग्राफिकल, एक हिस्टोरिकल। ज्योग्राफिकल बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ वेस्ट चंपारण, बिल्कुल ये नदर्न वेस्ट पॉइंट बनाता है बिहार का, तो वहां से शुरू करना ताकि आप एक छोर से शुरू कर रहे हो। और दूसरा हिस्टोरिकल, आप बात करेंगे चंपारण का रेलेवेंस विथ रिस्पेक्ट टू महात्मा गांधी। तो ये दो वजह बताएंगे आप कि क्यों ऐसा वहां से शुरू होता है। इसके अलावा और कौन कौन सी यात्राएं हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो अभी तक नीतीश कुमार की ऐसी 4 फ्लैगशिप यात्राएं हैं समृद्धि यात्रा को मिलाकर। स्टार्टिंग हुआ था न्याय यात्रा से, लेकिन उस समय नीतीश कुमार सीएम नहीं थे, तो सीएम बनने से पहले जो यात्रा शुरू हुई थी वो हुई थी न्याय यात्रा जुलाई 2005 में।
सीएम बनने के बाद सबसे पहली यात्रा जो हुई वो हुई इनकी जनवरी 2009 में, और उसका नाम था विकास यात्रा, जहां पे उन्होंने अपने पहले टर्म के प्रोग्रेस का पूरा ओवरव्यू लोगों को दिया था। तीसरा यात्रा जो है वो शुरू हुआ था दिसंबर 2024 में, और वो था प्रगति यात्रा, जहां पर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या क्या कंप्लीशन अभी तक हुआ है उसका मॉनिटरिंग, और आगे क्या चीजें कर सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर अलॉटमेंट, ये चीजें आपको दी जा रही हैं, ये चीजें और होंगी, ये चीजें हो चुकी हैं। ये दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था प्रगति यात्रा, और लेटेस्ट है समृद्धि यात्रा। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे समझिए क्या, कि जितने भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च भी करना और रिव्यू भी करना, जो पहले सो रखे हैं, पब्लिक मीटिंग करना, ग्रास रूट इंटरेक्शन करना, और 7 निश्चित 3 जो आपका लॉन्च हुआ है इसके बारे में बताना कि क्या क्या चीजें आपके जिले में होंगी इसके अंदर, और पहले जो 7 निश्चय 2 था उसका जो ओवरव्यू है वो बताना। ये पूरा का पूरा समृद्धि यात्रा में कवर किया जा रहा है इस बार कि आपको नीतीश कुमार के द्वारा। अगर इसके बाद में बात करें तो ये 24 जनवरी तक पहले फेज का यात्रा, यानी कि आपको 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। 9 डिस्ट्रिक्ट में इसको पहले फेज में कंक्लूड कराया जा रहा है। स्टार्ट कहां से? वेस्ट चंपारण से। तो यही आपका पूरा डायमेंशन है समृद्धि यात्रा का। टोटल कितने यात्रा है? 4। न्याय यात्रा बिफोर बिकमिंग सीएम, देन विकास यात्रा, देन प्रगति यात्रा, और अभी समृद्धि यात्रा। धन्यवाद।